हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उमैर मुमताज़। मुझे फ़र्दर ज़्यादा बात मैं आपसे नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ये बात करनी है। कल जो वाक़या पेश आया है लाहौर में, अभी हम लोग मरवा के केस से बाहर निकले नहीं थे और ये दूसरा वाक़या आ गया है। मतलब आई डोंट नो कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, क्यों इतने लोग जिनसी हवस के शिकार हुए हुए हैं, मतलब हो क्या रहा है। वकार दगा की मैंने एक वीडियो देखी, वो एक समथिंग रैली कोई निकालने वाले हैं इस्लामाबाद में 2-4 दिन में। तो अगर मैं पाकिस्तान में होता तो डेफ़िनेटली उस रैली को ज्वाइन करता। एक ही हल है, एक ही जो इन लोगों की सज़ा है वो है फांसी, वो भी सरेआम। जब 1980 में ज़ियाउल हक के दौर में हो सकती है तो अभी क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्यों इतना वक्त लिया जा रहा है। मरवा का कातिल पकड़ा गया, उसको अभी तक फांसी 3 दिन हो गए, नहीं दी गई। ये दूसरा वाक़या एक पेश आ गया, वो भी मतलब एक वालदा को उसके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बना देना। इट्स लाइक इनफ, मतलब इट्स आई थिंक सो इट्स मोर देन इनफ। बहुत ज़्यादा जो है ये दिल खराश वाक़या जिसे मैं बोलूँगा, ये वो चीज़ है। लेकिन हमारी पब्लिक, हमारे लोग जो है वो किस नौइयत के हैं, अभी भी लोग मेम्स बन रही हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, लाहौर के साहब हैं, वो DIG हैं या कोई हैं, वो साहब बोलते हैं कि वो साहिबा रात में अकेली निकली क्यों। मतलब अपने जो है वो खामियों पे पर्दा डालने के लिए आपने जो है ना उस औरत पे जो है ना ब्लेम डाल दिया कि रात में निकली क्यों। मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई कि रात में क्यों निकली। एक चीज़ हो गई, वो बंदी निकली अपने घर जाने के लिए, पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मतलब ये आलम। और बेखल 24 घंटे हो चुके, अभी तक उन लोगों का कुछ पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। और आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरी आवाम से और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात को एडमिट करें, साथ दें, मेरे वीडियो को भी शेयर करें काइंडली। वकार दगा ने भी इस बात पे वीडियो बनाई है कि अब इस बात पे सरेआम फांसी होनी चाहिए। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जब ज़ियाउल हक के दौर में हो सकती है, एक बंदे को हुई थी, 10 साल तक कोई केस नहीं आया था, तो अब क्यों नहीं हो सकती। अब क्या प्रॉब्लम है, अब क्या मसला हो गया, ऐसा क्या हो गया कि अब वो करारदाद पेश नहीं हो पा रही, अब क्यों नहीं वो दी जा रही सज़ा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कुछ पार्टीज़ बोलती हैं जी हमारा UN में जो है ना वो एक सॉफ्ट जो है ना वो नेचर का जो है ना वो हमारा इमेज बना हुआ है। तो भाई ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बच्चों से ज़्यादती हो गई, चाइल्ड एब्यूजिंग हो गई, और ये जो लोग औरतों से ज़्यादती हो गई, तो इससे क्या हमारा बहुत अच्छा इमेज जा रहा है वहाँ पे। मतलब हम बड़े कारनामा करने वाले लोग जो है ना वो काउंट हो रहे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा। अब मुझे आप लोग एक सवाल का जवाब दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में कि ये जो इतना भी सिचुएशन हो रही है, औरत के साथ ज़्यादती हो गई, बच्चों के साथ ज़्यादती हो गई, क्या इन सब सिचुएशंस के बाद इंटरनेशनल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्या फॉरेनर विज़िटर हमारे यहाँ आएगा। इतनी मुश्किलों से पाकिस्तान की एक रेपुटेशन डेवलप हो रही है, क्या फ़ॉरेन कंट्रीज़ से जो है विज़िटर या बच्चे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ विज़िट करेंगे। हमारा नारान कागान वगैरह टोटली विज़िटर्स पे चल रहा होता है, क्या वो चलेगा, क्या वो हो पाएगा। यहाँ तो अपने लोग ही सेव नहीं है तो दूसरे तो बहुत दूर हो गई बात यार। यहाँ तो हमारी घर की ख़वातीन ही अब सेव नहीं रही। अब तो बात आ गई है इस चीज़ पे कि जब तक फांसी नहीं होगी, जब तक लटकाया नहीं जाएगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हल नहीं है। काइंडली इस बात को जो है फॉरवर्ड करें, इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं कि इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ फांसी है, वो भी सरेआम। ये कोई सीन नहीं होना चाहिए कि जो है ना जी रिहा हो जाए और ये हो जाए, क्योंकि बंदा बाइज्जत अगर बरी होगा, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोगों के साथ जो है वो उनकी बैक होती है, किसी ना किसी की पुष्ट पनाही हो रही होती है। तो अगर पुष्ट पनाही भी हो रही है, जो भी है, पकड़ा जाए तो उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए इस दफ़ा। ये मेरी जो है वो बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग इस चीज़ को फॉरवर्ड करें, मेरा इस कैंपेन में साथ दें। वकार दगा ने भी इस चीज़ को उठाया है और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पब्लिक इस चीज़ को उठा रही है। तो हर शहरी पर ये अब लाजिम है कि इस चीज़ को फॉरवर्ड करे कि लाजिम है कि इसकी सरेआम फांसी होनी चाहिए और कोई इसकी सज़ा नहीं है। हमारे यहाँ साले पकड़ा किनको जाता है, हथकड़ियों में बांधा किसको जाता है, जो साला रोटी चुराता है बच्चा या जो बलून चुरा के भाग रहा होता है उनको पकड़ा जाता है। ये कल्प्रेट्स, ये हवस का शिकार, ये जानवर, वहशी जानवर खुलेआम घूम रहे हैं हमारे माशरे में, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा, कोई इसका जो है सदेबाब नहीं है।
तो काइंडली आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी वीडियो को शेयर करें। फांसी के अलावा कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अब मज़ीद उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी एक्शन डेफिनेटली लेगी। आया वो सिंध की गवर्नमेंट हो, आया वो कहीं की भी गवर्नमेंट हो, हमारी प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे सदर साहब का तो अता पता ही नहीं होता ना, वो तो पता नहीं किधर गायब हैं आजकल, उनको ढूंढना पड़ता है शायद। जिस तरह चांद को देखना पड़ता है ना, उस तरह हमारे जो है वो सदर को भी ढूंढना पड़ता है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब सेलेक्ट हुए थे तो हम लोगों को ये बात भी बोली गई थी कि जो है टूरिज़्म ओपन होगा, टूरिज़्म के जो है ना बहुत ज़्यादा मौके खोले जाएंगे। तो क्या इन सिचुएशंस के बाद टूरिज़्म होगा? मैं फिर यही बात दोहरा रहा हूँ, क्या टूरिज़्म, क्या विज़िटर्स आएंगे हमारे यहाँ? क्या ये रियासत मदीना तो छोड़ दो यार, हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, कहीं से भी इसमें होने वाली एक्टिविटीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से रिलेट करती हैं? क्या इस्लाम में ये सारी चीज़ें थी? स्ट्रेट अवे ये तो मैं सीधा बोलूँगा यार कि क़यामत का मंज़र है, सिर्फ़ और सिर्फ क़यामत का जो है वो पेश ख़ैमा है ये सारी चीज़ें। तैयारी पकड़ लीजिए कि क़यामत बहुत नज़दीक है। हमारी घर की ख़वातीन, हमारी घर की बच्चियाँ, इनफैक्ट बच्चे, मदरसों में जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, स्कूल्स में चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, गली गूचों से उठा ली जाती हैं। किसी अमीर के बच्चों के साथ क्यों नहीं होता यार? ये मुझे तो ये बात अभी तक समझ नहीं आई, एक गरीब के बच्चे के साथ ही क्यों होता है? आज तक किसी बड़े अमीर के बच्चे के साथ ऐसा कोई सीन कभी सुनने में आया? फ़ौरन यूं एक्शन होता है अगर कोई गरीब का बच्चा अगवा हो जाए। 6 घंटे 8 घंटे एक दिन के अंदर अंदर जो है ना बच्चा बाजियाब हो जाता है। किडनैपिंग तो ऐसी हो गई है, ये रेप केसेस तो ऐसे हो गए हैं जैसे मतलब कोई मसला ही नहीं है ना। अब तो जो आता है किसी को भी तार उसकी इज्जत को तार करके चला जाता है, और फिर उसके, क्योंकि अगले को पता है ना कि कुछ होना ही नहीं है। 2 को लटकाओ, तुम देखो फिर चेंजेस कैसे आते हैं। ना इंसान के बच्चे बने, ये हवस के शिकार, ये वहशी दरिंदे। तुम फिर कहना कि मैं गलत बात कह रहा था। हाँ, वो वकार दखा की वीडियो ज़रूर देखिएगा। ही वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री। इस वक्त गुस्सा मुझे भी बहुत है। आई वॉज जस्ट कंट्रोलिंग माई लैंग्वेज अगेन एंड आई एम जस्ट कंट्रोलिंग माई इमोशंस, क्योंकि फैमिलीज़ देख रही होती हैं इस वीडियो को, इसलिए मैं कोई ऐसी अब्यूज़िव लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता इन वीडियोज़ में। सो काइंडली मेरी वीडियो को प्रमोट कीजिए, मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए कि इसका हल आखिरी सिर्फ़ और सिर्फ फांसी है और कोई नहीं है। दिस इज़ उमैर मुमताज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Whoa.